संसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन थे तो उनकी जलवा चलती थी सिवान में। आज वो चले गए, स्वर्गीय शहाबुद्दीन ने जिसको बनाया वो कभी झांकने तक भी नहीं जाता है। ऐसे घटिया राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, नहीं होना चाहिए। अगर दोस्ती है तो दोस्ती सही, और दुश्मनी है तो दुश्मनी सही। की जरूरत पड़ेगी पार्टी में जिनके पास अच्छा वोट बैंक हो, कहीं कहीं हिना मैडम के पास अच्छा वोट बैंक है पूरे बिहार में। अगर आपके पार्टी में अगर जाती हैं तो कहने को उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी मजबूत हो जाएंगे बिहार में। तो कोशिश होगी आप लोगों की हिना मैडम को अपने पार्टी में। जो आएगा उसको सबको स्वागत है, जो आएगा उसका स्वागत है। हर लोग, हर जाति जमात के लोगों को हम लोग स्वागत करने का काम करेंगे अपने पार्टी में। शहाबुद्दीन साहब ने आरजेडी के लिए बहुत कुछ बड़ा कुर्बानी किया था। आज मर गए, वो चले गए, मरहूम हो गए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़े। आज उनके परिवार के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, उनका भी हक। आप अपने कलेजे पर हाथ रख कर बताइएगा। हिना साहब यहाँ बड़हरिया विधानसभा के विधायक बाचा पांडे किसके कृपा से है बताइए ना आप। हम तो वोट करने लगा तो हिना साहब और ओसामा बाबू दोनों आदमी पैदल घूम घूम कर उनका वोट देकर जिताने का काम किए, हाथ जोड़कर वोट मांगे। जीतने के बाद अब एमपी का उनका भाई टिकट मांगने के लिए दौर में लगे हैं। तो अब तो देख रहा है ना जनता जी, नेता भी लोग समझ रहे हैं इस बात को, सच्चाई है। इस बात को हजम कीजिए, नहीं तो पेट झड़ने लगेगा। हजम नहीं होगा। जब हमारे मालिक को ही नहीं मिले मान सम्मान, तो अपना विरासत गिरवी रख कर हम लोग राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। न मेरा नेता है न हम लोग हैं। वो तो पहले भी नीतीश कुमार देखिए कब पलटी मारेंगे। अपने सीएम को कुर्सी बचाने के लिए रातों रात बैठक बुलाते हैं और चेंज हो जाते हैं, कोई किसी को पता भी नहीं चलता। अब देखिए नीतीश कुमार से कौन गठबंधन करेगा? अगर नीतीश कुमार के पास तो है क्या जो गठबंधन करने की बात कोई करेगा? नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा समता पार्टी से लगातार संघर्ष की, अपनी जवानी को कुर्बान कर दिए नीतीश कुमार के साथ। लेकिन नीतीश कुमार इतना घटिया मानसिकता के लोग हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को कहते हैं। तो नीतीश कुमार भी तो कभी एनडीए से गठबंधन रखते हैं, कभी महागठबंधन से रखते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं। कोई भी नेता हो जिसको एक बार मंत्री बना। नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में राजनीति गरमाई हुई है, एक राजनीति में नया मोड़ आ गया है। बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने कल का एक नए पार्टी का अनाउंस किए हैं, उसके बाद से चुनावी सरगर्मियों के साथ साथ राजनीति माहौल भी गर्म हो गया है। बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की जो पहली पार्टी थी उस पार्टी को उन्होंने विलय कर दिया था जदयू में, और उन्होंने कल कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको भविष्य में पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम अपने पार्टी को जदयू में विलय कर दिए थे, मर्ज कर दिए थे। लेकिन समय के साथ हमको ऐसा लगा कि नहीं, अब पार्टी को बनाना चाहिए। नीतीश कुमार ने जिस तरह से मेरे अधिकार को छीनने का काम किए, उसको देखते हुए हमने पार्टी का अनाउंस किया है। और बता दें कि जो पार्टी बनी है राष्ट्रीय लोक जनता दल, अब उसी पार्टी के एक नेता हैं जो सिवान जिला के, इनसे हम बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में लंबे समय से बने हुए थे, लेकिन नई पार्टी बन जाने के बाद वो इनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे। बात करें तो हेमंत सिंह कुशवाहा जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सिवान के राजनीति में हमेशा से इनका बयान आते रहता है, बेबाकी बातों के लिए जाने जाते हैं। तो ये जानते हैं क्या कुछ कहते हैं नई पार्टी को लेकर। सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। नेताजी, नई पार्टी बन गई है, नए विचारधारा के साथ अब उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं बिहार की राजनीति में। क्या लग रहा है कि जो भी अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो समाप्त होकर विकास की बात होगी अब? जी बिल्कुल, विकास की बात होनी चाहिए। पहले हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के लिए अपने पार्टी को मर्ज कर दिए जदयू में, विकास करने के लिए, सिंगल पर्सन के पार्टी बनने के लिए नहीं। जब मर्ज किए हम लोग तो अपने सारा चीज़ दे दिए जदयू को। लेकिन जब जदयू के कुछ नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले चमचे, जितने चमचे हैं, उनको घेर कर राजनीति को ख़त्म करने के लिए घेरे रहा। और जिस वोट बैंक पर राजनीति करते थे नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा जी ने, उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार लगातार किया जा रहा था। उपेंद्र कुशवाहा के लिए
संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कोई मायने नहीं रखता है और एमएलसी या राज्यसभा कोई मायने नहीं रखता है। हम लोगों ने लगातार देखा है, इस बात को हम लोग बहुत करीब से समझे हैं, काफ़ी करीब हम लोग रहते हैं उनके पास, देखते हैं उनकी बड़ी सोच है, बड़ी कुछ करने की सोच है। वो कर्पूरी जी के सोचों को लेकर आके चलते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हर लोगों को लेकर चलने का काम करते हैं। नीतीश कुमार ने 17 साल राज किया, सिर्फ अपना ही वोट, अपना ही सिर्फ रहा, कुर्सी के लिए किसी से समझौता कर लेना उनकी आम बात रही। ये लगातार हम लोग देखते आ रहे थे। मान सम्मान नहीं मिल रहा था, न जिला में मिल रहा था, न प्रदेश के नेताओं को मिल रहा था। जब हमारे मालिक को ही नहीं मिले मान सम्मान, तो अपना विरासत गिरवी रख कर हम लोग राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। न मेरा नेता है, न हम लोग हैं। नेताजी, पहले जो पार्टी का नाम था उस नाम को भी बदल दिया गया, तो क्या लग रहा है कि उसी नाम के आधार पे जाना चाहिए था कि नया नाम जो लाए हैं आपके नेता वो सही काम किए हैं? देखिए, उस पार्टी को हम लोग उसी दिन मर्ज कर दिए, उसी दिन त्याग दिए और चुनाव आयोग को लिखित दे दिए कि हम लोग इस पार्टी को त्यागते हैं और जेडीयू में विलय करते हैं। बड़ी उम्मीद के साथ जो हर लोग, हर समाज, हर तबके के लोगों को विकास होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने कुर्सी के लिए और चंद लोगों के इर्द गिर्द रहकर जो लोग उनको चलाते हैं वही लोग उस पर काबिज हैं। जिस वोट के आधार पर सीएम बने हुए हैं वो वोट उनका लोग उनके पास नहीं पहुंच पाते हैं और उनको राजनीति में हकदारी नहीं मिल पा रहा है, हक नहीं मिल पा रहा है। इसी के लिए लड़ाई थी। नेताजी, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो राजद के नेता हों या जदयू के नेता हों, अब वो बयान दे रहे हैं कि ये तो पहले से ही बीजेपी के मतलब हैंड में थे, बीजेपी के साथ इनका विचारधारा मिलती थी, केवल दिखावे के लिए नीतीश के पास वो आए हुए थे, लेकिन बीजेपी के वो एजेंट हैं। तो क्या लग रहा है कि 24 के चुनाव के पहले कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है ये? एक बात बताइए, जो कह रहे हैं वो तो पहले भी नीतीश कुमार देखिए कब पलटी मारेंगे। अपने सीएम को कुर्सी बचाने के लिए रातों रात बैठक बुलाते हैं और चेंज हो जाते हैं। कोई किसी को पता भी नहीं चलता है जो कब इस पार्टी से उस पार्टी में गए और मुख्यमंत्री बन गए। लोग नहीं जानता है जी, लोग तो जानते ही हैं, जनता तो सब जानती है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी जो अभी पार्टी बनाए हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल, ये गरीब, शोषित, दलित, अति पिछड़ा, लव कुशवाहा, हर समाज के लोगों की पार्टी है। यादव, हर समाज के लोगों के लिए पार्टी बनाए हैं। जो जिसके हक के हक मारी हुई है उन लोगों को हक दिलाने के लिए पार्टी बनाया गया है। हर जाति, हर जमात के लोगों के लिए पार्टी बनाया गया है। हर जाति जमात को लेकर राजनीति करने के लिए पार्टी तो बन गई। अब पार्टी बनी है तो गठबंधन भी किसी से न किसी पार्टी से तो करना पड़ेगा, बड़ी पार्टी से। तो 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, अगर जरूरत पड़ा तो क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, राजनीति बिहार में गठबंधनों की दौर चल रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी जिससे गठबंधन करेंगे उसके साथ हम लोग हैं। भविष्य में कहीं नीतीश कुमार से जरूरत पड़ा गठबंधन करने का तो? अब देखिए, नीतीश कुमार से कौन गठबंधन करेगा? अगर नीतीश कुमार के पास तो है क्या जो गठबंधन करने की बात कोई करेगा? नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने के लिए, सीएम बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा समता पार्टी से लगातार संघर्ष किया, अपनी जवानी को कुर्बान कर दे नीतीश कुमार के साथ। लेकिन नीतीश कुमार इतना घटिया मानसिकता के लोग हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को कहते हैं जो ये तो आते जाते रहते हैं। तो नीतीश कुमार भी तो कभी एनडीए से गठबंधन रखते हैं, कभी महागठबंधन से रखते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं। कोई भी नेता हो जिसको एक बार मंत्री बना दिए दोबारा मंत्री बनने का मौका नहीं देते हैं, और एक बार कोई नेता बनने की कोशिश करता है उसको उठाकर दूध से जैसे मक्खी को फेंक दिया जाता है वैसे नीतीश कुमार फेंकने का काम करते हैं। किसी को चलने देते हैं जी? कोई विभाग में नहीं चलता है, हर विभाग फेलियर है। यहाँ जमीन पर देखिए, स्वास्थ्य विभाग का स्थिति देखिए, शिक्षा की स्थिति देखिए, एक भ्रष्टाचारी युग है इस युग में। देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, इस युग में बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। ये आप लोग अच्छे से समझते हैं, देख रहे हैं। लोग क्या करेंगे, जनता त्राहिमाम है। नेताजी, बात करें सिवान के, तो सिवान में देखा जाए तो हिना परिवार जो है, हिना साहब का जो परिवार है,
वो राजनीति पृष्ठभूमि काफ़ी मजबूत मानी जाती है और उनके जो समर्थक हैं वो कयास लगा रहे हैं कि हिना मैडम किसी दूसरे पार्टी में ज्वाइन करेगी या खुद का पार्टी बनाएगी। तो क्या कहना चाहिएगा? आपको भी पता है उनके पृष्ठभूमि के बारे में, राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत है, आपको भी पता है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मेरी व्यक्तिगत जो राजनीतिक के हिसाब से हम जब से देखते आ रहे हैं वो तो सच्चाई है। उनका पृष्ठभूमि है, उनके लोग हैं मजबूत।